Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the real name of Allah, who is Rahman-ir-Rahim. Assalamu alaikum. I am Nematullah Ansari. Today my lecture topic is contribution of Muslim and Pakistani scientists. The first scientist is Abu Ali Hassan ibn al-Hisham. He was born in 965 to 1039 AD. The Ibn al-Hisham was born in Bukhara, the small city of Uzbekistan, and you know very well that he was a great scholar of physics, mathematics, engineering, astronomy, and medicines. So, some contributions are these. He was the book किताबुल मनाजिर, उसने किताबुल मनाजिर मीन्स व्यू ऑफ साइट के बारे में बताया, जो हम देखते हैं उसके बारे में बताया, और द नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नेचर के बारे में बताया कि वो लाइट जो है किस नेचर की है, कि वो ड्यूल नेचर की है या क्वांटम इस तरह की उसने नेचर के बारे में बताया, और काइंड ऑफ एनर्जी कि उस कितने किस्म है एनर्जी के, एक तो पोटेंशियल होता है, दूसरे काइनेटिक होता है। तो अब पोटेंशियल वो होती है जो हम कोई भी चीज़ काम करते हैं उसमें क्या होता है, वो होता है काइनेटिक होता है, और पोटेंशियल हम रेस्ट की सूरत में होते हैं, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। और पिन होल कैमरा होए, पिन होल कैमरा क्या होती है, जो आजकल हमारे कैमरा मोबाइल के सिस्टम में होता है कैमरा, जिसे हम तस्वीरें क्लिक करते हैं, और गिव द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसने क्या बताया रिफ्लेक्शन के बारे में, टू लॉज दिए हैं कि हम किस तरह रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरा वो है टेल हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट्स, कि इसका मतलब है कि इसकी माना है कि हम किस तरह ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे सन की लाइट पड़ती है, सन रेज कहते हैं, इसमें क्या आते हैं रेज कहते हैं, रेज उस ऑब्जेक्ट की तरफ पड़ते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट हमारे आइज़ में आता है, आइज़ की तरफ आता है, तभी हम वो चीज़ देख सकते हैं। उसने इसके बारे में बताया, तभी हम कोई चीज़ देख सकते हैं। और उसने बताया कि, और उसने क्या बताया, ऑब्टेन्स ऑन इमेज ऑफ सन इक्लिप्स, ऑब्टेन एन इमेज ऑफ सन इक्लिप्स। इसमें क्या होता है, सूरज ग्रहण जैसे हम कहते हैं सन इक्लिप्स को, उसमें क्या होता है कि सन इक्लिप्स में क्या होता है कि ये एक सूरज है, ये एक फर्जी सूरज है, और इट्स अ सन एंड इट्स अ अर्थ। इसके इन दोनों के बीच में जब क्या आ जाता है मून, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सन इक्लिप्स। जैसे कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, सन इक्लिप्स हुए थे कुछ दिन पहले, इसी तरह इसको कहते हैं सूरज ग्रहण और सन इक्लिप्स। और अब आते हैं याकूब इब्न इसाक अल-किंदी। ही वाज born in 1800 and died in 873 AD. He was born in Basra, the city of Baghdad, and Arabian scientist. और उनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि वर्क ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे कि आपको मालूम है कि ग्रेविटी क्या होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम ज़मीन के ऊपर खड़े हुए हैं और कोई चीज़ हमें ज़मीन की तरफ टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ
हमें खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको ग्रेविटी कहते हैं। जैसे कि द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ओके, इसको कहते हैं हम ग्रेविटी। अब टाइड्स, समंदर में जो लहरें होते हैं उनको हम टाइड्स कहते हैं। अब मेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ सीजन्स, जैसे कि साल में कितने और 4 सीजन्स होते हैं, विंटर, ऑटम, समर और क्या, सन ऑप्टिक्स, इसके बारे में बताया। और म्यूज़िकल नोट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया कि इसमें कितने साज हैं, उसके बारे में बताया। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी, he was born in 1973 AD and he was born in Beirut, the small city of Afghanistan. He wrote the He was a specialist in 11 subjects, which are these: first one, mathematics, physics, cosmology, geography, history, culture and civilization, archaeology, comparative, religious, geology, chemistry and biology. These are the 11 subjects, and wrote 150 books, which I tell you 11 subjects he wrote on 150 books. Proof that earth is round, not a flat. As you know very well that nowadays earth was flat, it is a concept, but in ancient time it was the concept that earth was flat, not round. वो कैसे कि जैसे कि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि हर जो भी शख्स होता था ना, वो अपनी अपनी प्रिडिक्शन देता था। वो कहते थे कि अर्थ फ्लैट है, राउंड नहीं है। उसने अलबेरूनी ने क्या किया, वो प्रूव किया कि अर्थ जो है गोल है। मेजरमेंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, इसमें क्या होता है, मेजरमेंट की हुई है, अर्थ वाज राउंड, तो उसकी वही मेजरमेंट क्या होगी, उसकी मेजरमेंट है 4000 किलोमीटर। वो ऐसे कि दिस इज़ अ राउंड, लाइक अ राउंड बट नॉट अ राउंड। ओके, इसमें क्या है कि इसकी हम मेजरमेंट कैसे मालूम करें, इसकी टोटल मेजरमेंट क्या होगी, 4000 किलोमीटर। ओके, उसकी मेजरमेंट है अर्थ की। अब हम नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। मूवमेंट ऑफ सन, मून एंड आल्सो फेजेस ऑफ मून, मूवमेंट ऑफ अदर प्लैनेट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में हमें ये मालूम हो गया है कि सन जो है वो मूवमेंट करता है, ठीक है, वो भी सन भी करता है, फिर मून भी करता है मूवमेंट। जैसे कि हमें रात को मून नज़र आता है, दिन को मून नज़र नहीं आता है। एंड आल्सो फेजेस ऑफ मून, हमें फेजेस ऑफ मून मीन्स के हमें उनके फेजेस के बारे में बताया है कि जैसे कि फुल मून होता है, हाफ मून, क्वार्टर मून, और उर्दू में कहते हैं कि जैसे 14वीं का चांद, उसी तरह दीज आर द फेजेस ऑफ मून, मूवमेंट ऑफ सन, मूवमेंट ऑफ मून एंड आल्सो फेजेस ऑफ मून्स। और उसमें क्या होता है, एक और बात भी है इसमें कि, और अलबेरू ने क्या बताया हमको कि ही मेजर्ड द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हर मेटल में अपनी अपनी डेंसिटी होती है। कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी मेटल आयरन का होता है,
आयरन, और ये क्या हो गया, ये कॉपर। ये बोथ दिस बोथ आर मेटल्स। इसमें क्या होता है कि दोनों मेटल हैं, तो जाहिर बात है इसकी डेंसिटी अलग होगी और इसकी डेंसिटी क्या होगी, अलग होगी। उन दोनों में हम फ़र्क कैसे मालूम कर सकते हैं, डेंसिटी की तरह, डिफरेंट मेटल्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़। और क्या होता है, ही गिव द मेथड ऑफ लॉन्गिट्यूड मीन्स लेंथ एंड लेटीट्यूड विथ ऑफ अ प्लेस। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़, हमें कोई भी घर बनाना हो, उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड लाजमी है, लेंथ और ब्रीथ का हमें मौजूद होना लाजमी है, तभी हम कोई भी घर, प्लेस, वी बिल्ड अ प्लेस। और उसमें अलबेरूनी ने हमें बताया है एक बुक के बारे में, कानून अल मसूद। इसमें क्या होता है, कानून अल मसूद के बारे में एक बुक है, वो भी कानून अल मसूद अलबेरूनी ने लिखा हुआ है। एक बात बताना चाहता हूँ कि अलबेरूनी वाज born in Alberun. That's why we are called is Alberuni. It's a native city of Alberuni. Now we move on the next scientist, Dr. Abdul Salam. He was born in 1926. He was Pakistani scientist born young in Punjab city. He was intelligent from childhood and was awarded scholarship for further studies to UK. And after studied, he came back to Pakistan in 1950. And he also awarded Nobel Prize in Physics in 1979, which is worked on grand unification theory, means GUT. In short form, we can say that grand unification theory means GUT. इसमें क्या होता है, ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी में इस वर्क के लिए मिली थी नोबेल प्राइज, इस काम के लिए मिला था। ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इन दोनों फोर्सेस में एक लिंक होती है, उस लिंक के बारे में है, और उन तीन फोर्सेस के बारे में बताया। फर्दर हमें बताया उसको हम क्या कहते हैं, ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। मैं तो एक इंट्रो दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में कब पढ़ेंगे। ओके, ये और मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा कि इसने क्या किया था। ठीक है, अब पाकिस्तान तो आ गया 1950 में, फिर ये वापस इटली चला गया। इटली क्यों चला गया, इसलिए कि इस्टेब्लिश्ड की उसने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। इंटरनेशनल क्या होता है, थ्योरेटिकल। इंटरनेशनल थ्योरेटिकल फिज़िक्स इन इटली। उसमें क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट आएंगे वहाँ पर और अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करेंगे। आएंगे सेंटर, वो क्या होगा, इंटरनेशनल थ्योरेटिकल फिज़िक्स में। उसको क्या, द साइंटिस्ट फ्रॉम होल वर्ल्ड केम इनटू देयर सेंटर एंड कंप्लीट देयर रिसर्च वर्क, डू देयर रिसर्च प्रोसेस। उसमें कि उसने इटली में एक क्या कहते हैं, इंटरनेशनल थ्योरेटिकल एक कायम किया। उसमें मुख्तलिफ ममालात से लोग आएंगे इन फिज़िक्स में। अब हम डॉक्टर कहते हैं, जाहिर बात है इसने पीएचडी भी की होगी, उसने पीएचडी फिज़िक्स में की है।
इसलिए हम उसको डॉक्टर कहते हैं। नाउ वी मूव ऑन द लास्ट टॉपिक, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते हैं इसे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जैसे कि आप जानते हैं, ये भी पाकिस्तान से है। ही वॉज आल्सो पाकिस्तानी। ही वॉज बॉर्न इन 1936 इन भोपाल, इंडिया। ओके, ही गॉट MSc मेट्रोलॉजी, मीन्स के स्टडी ऑफ मेटल्स। मैं ऐसे करता हूँ। ओके, स्टडी ऑफ मेटल्स, मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी। फ्रॉम हॉलैंड, इसने क्या किया? MSc हॉलैंड से की है। एंड ही वर्क एज रिसर्च असिस्टेंट इन सेम यूनिवर्सिटी। कौन सी? हॉलैंड में। क्या होगा? हॉलैंड। हॉलैंड से क्या किए? मेट्रोलॉजी किए। और ही आल्सो वर्क इन सेम यूनिवर्सिटी एज अ असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट। क्या होगा? रिसर्च असिस्टेंट। इसी सेम यूनिवर्सिटी से उसने रिसर्च असिस्टेंट में उसने काम किया है। एंड ही गॉट PhD डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम, लीनियर बेल्जियम। उसने क्या? बेल्जियम के शहर में PhD की है। ही गॉट PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इसमें क्या है? बेल्जियम से। या बेल्जियम। ओके, इसने PhD बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से की है। आल्सो ही केम टू पाकिस्तान टू सर्व द कंट्री। उसने क्या होगा? ही वॉज द पाकिस्तानी साइंटिस्ट, एज यू नो वेरी वेल डेट। एंड आल्सो ये न्यूक्लियर स्टेट। ही मेक द पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट। क्या होगा? न्यूक्लियर स्टेट। न्यूक्लियर स्टेट। इसने क्या है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर दिया है, न्यूक्लियर बॉम्ब दिया है, जिससे पाकिस्तान एक सुपर मुल्क बन गया है। न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से पाकिस्तान पावरफुल मुल्कों में शुमार होता है। एंड आल्सो पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्डेड हिलाल इम्तियाज़ टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये भी है कि एक्सपर्ट एट यूनिको एनरिचमेंट प्लांट इन हॉलैंड, एनरिचमेंट यूरेनियम सर्विसेज एंड फ्यूल साइकिल प्रोडक्ट फॉर पावर जनरेशन। इसमें क्या है कि ये जो है ना प्लांट, उसमें क्या होता है कि यूरेनियम एक एलिमेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसमें से जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हासिल करते हैं। और फ्यूल साइकिल प्रोडक्ट फॉर पावर जनरेशन, हम पावर हासिल करने के लिए जो भी हमें पावर चाहिए, जितनी भी हमें पावर चाहिए, उसके लिए हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं।